जैसे कि आपको पूर्व में बतलाया गया, आज करमेती बाई एवं गोवर्धन डाकू लीला के हम और आप लोग दर्शन करेंगे। करमेती बाई कौन है? ये राजस्थान से ही है, खंडाला गांव की रहने वाली हैं, परशुराम पंडित जी की पुत्री हैं आप। पिताजी कथा कीर्तन आदि करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्हीं के सत्संग में श्री करमेती जी को नित्य जाना और ठाकुर की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करना। कथा श्रवण करते करते श्री करमेती जी का भाव बना और पिताजी से प्रश्न किया, क्या जिस तरह से मैं गोपियां ठाकुर को रिझाती थी, जिस तरह से गोपियां ठाकुर को अपने साथ नचाती थी, तो क्या ठाकुर जी मुझे मिल सकते हैं, मुझे प्राप्त हो सकते हैं? बड़ा सुंदर भाव लीला का। और उसी कथा में एक डाकू आता है, गोवर्धन डाकू। पंडित जी उनके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। विचार करने की बात, भाव परिवर्तित हो गया। एक तो ठाकुर का भक्त बन गया कथा सुनते सुनते, और जो गोवर्धन डाकू है वह श्रृंगार का वर्णन सुनते सुनते लूटने की इच्छा रखने लगा। यदि ठाकुर का यह जेवर, जो गहना, जो सोना, जो चांदी, जो हीरा जो ठाकुर पहनता है वो मेरे हाथ लग जाए तो मेरा आनंद हो जाए। पथ दोनों का ठाकुर तक पहुंचने का है। एक भक्ति मार्ग से जाना चाहता है, एक लूटने के भाव से जाना चाहता है। गोविंद की कृपा क्या दोनों के ऊपर होगी? क्या भक्त को भगवान मिलेंगे या फिर डाकू को भगवान मिलेंगे? मिलेंगे तो जरूर, क्योंकि बाबा तुलसी सिद्धांत देते हैं, समाधान देते हैं कि भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दस दसहु। ठाकुर को चाहे भाव से भजो, चाहे भक्ति से भजो, चाहे क्रोध से भजो, चाहे कैसे भी भजो, केवल ठाकुर का नाम मुंह से निकलना चाहिए। और अगर जब ठाकुर का नाम मुंह से निकलता है ना, तो प्यारे ठाकुर का तो यह निनाद है, यह घोष है कि मेरा भक्त अगर मुझे 7 तारों के अंदर भी बुलाएगा तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। बनवारी दास और देवेश दास, चलिए भैया, कथा का समय हो चुका है। पंडित जी विराजमान होने वाले हैं, चलिए उससे पहले बैठते, चलिए कथा सुन के आते हैं। कहो मैं कथा सुन कर सुख देनी, अगहरने कुंठ नसे। ओ अगहरने कुंठ नसे। परशुराम पंडित जी विराजमान हैं व्यास गादी के ऊपर। सुंदर कथा ठाकुर जी की आप लोगों को श्रवण कराएंगे, दर्शन करें। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान का नाम लेने में इतना आलस्य, आओ श्रोताओ स्थान ग्रहण करो, बैठ जाओ। भगवान का जब भी आपसे नाम लिवाया करें तो आपको भगवान का नाम बड़े प्रेम से ही लेना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा की ही कृपा से हमको यह देह मिली है, जो ये शरीर मिला है यह उस परमात्मा की कृपा से ही मिला है। और जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो बस हमको एक ही चिंता लगी रहती है कि हम धनवान बनने चाहिए, अब तो हमको धन कमाना है। अरे जरा अपने हृदय में सोचो, जब आप आए थे तो क्या लेकर के आए थे? कुछ लेकर के आए थे? कुछ लेकर के नहीं आए थे। जब आप आए थे तब मुट्ठी बांधे आए थे, अब जाओगे तो हाथ पसारे जाओगे, ना तो कुछ लाए थे और ना कुछ ले जाओगे। क्या ले जाओगे?
कुछ नहीं ले जाओगे। इसलिए भगवान का नाम जब भी लेवाए प्रेम से भगवान का नाम लेना चाहिए। सभी बोले बोलिए नारायण भगवान की। आइए श्रोताओं, धन्य है आपके लिए जो कि भगवान की कथा सुनने के लिए आप सभी इतना जो कीमती समय है उस समय में से निकाल करके इस भगवान की कथा में जो समय देते हो, उनके लिए आपको बार बार धन्यवाद है। श्रोताओं, आज की जो कथा आप श्रवण करोगे वह कथा 10वें स्कंद में से है, जो कि आज नारायण भगवान की जो बाल लीलाएं हैं आप उनका श्रवण करोगे। आज प्रातः काल का समय है। माता यशोदा अपने कन्हैया को जगा रही हैं, कन्हैया सो रहे हैं। माता यशोदा कन्हैया से बार बार कहती हैं, बेटा कन्हैया प्रातः काल हो गया है, बेटा तुम जग जाओ। जो मेरी संकी सखी है वह सब यमुना स्नान करने के लिए चली गई है। यमुना स्नान करने मुझे भी जाना है, बेटा तुम जग जाओ। परंतु भगवान कृष्ण जगने का नाम नहीं ले रहे हैं। जागो जागो जाग रे बल गई मोहन, जाग रे बल गई। तेरे कारण श्याम सुंदर नई मुरली लई। गायन के गलबंद खूटे डगर बन की लई। रे मोहन जाग रे बल गई। माता यशोदा बार बार कन्हैया से कह रही है, कन्हैया अरे बेटा तुम जागो तो। देखो देखो आज जो तुम्हारे बाबा है ना, वह मथुरापुरी से एक बहुत अच्छी बंसी लेकर के आए हैं। तुम यह बंसी को बजाओ और जो तुम्हारी गाय है वह गाय खिड़कन में रमा रही है, उनको वन में ले जाओ, उनको चरा कर के लाना है। परंतु भगवान जगने का नाम नहीं ले रहे। पकड़ो 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 गोवर्धन को पकड़ लो। पकड़ो 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 पकड़ो। जय मां भवानी। राज्य के सिपाही पीछे पड़े हुए हैं, संगी साथी सभी छूट गए, मैं अकेला रह गया। जहां भी डाका डालने जाता हूं कम वक्त पर आ जाते हैं, मुझे खाली हाथ लौटना पड़ता है। ओ गोवर्धन, यदि ऐसा ही रहा तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे हैं? लेकिन इस समय कहां जाऊं? ये चारों तरफ से रास्ता बंद है, यहां तहां राज्य के सिपाही लोग लगे हुए हैं। अरे हां, यहां कथा होती है, ये पंडित कथा कह रहा है, इसके पास बहुत सारी भीड़ है? चलो आज कथा सुन लेते हैं, रास्ता साफ हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएंगे। लेकिन हमारी माताजी ने कहा था, बेटा कभी कथा नहीं सुनना, यदि वहां से निकलना भी पड़ जाए तो कानों में उंगली दे लेना, लेकिन कथा नहीं सुनना। चलो आज इस पंडित की बात सुन लेते हैं, हो सकता है अपने मतलब की कोई बात निकल आए। और वैसे भी नहीं तो ये तो पता लगी ही जाएगा कौन धनी मानी लोग हैं यहाँ। जय माँ भवानी। चलो कथा सुन लेते हैं पहले। अरे सवेरो भयो आ रही है, जाग मोरे ललना। सवेरो भयो अंजना, जाग मेरे ललना। ओ जाग मेरे ललना,
जाग मेरे ललना, जाग मेरे ललना हो जाग मेरे ललना, मेरो भयो अंगना जाग मोरे ललना, मेरो भयो अंगना हो जाग मेरे ललना। सुनिए भगत जी, अरे सुनो, अरे भगत जी ओ थारो के ले रहे हूँ भाई, अरे थारो के ले रही हूँ। राधे राधे क्या आया? भगत जी, राधे क्या है? राधे 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 भगत जी। अरे राधे। आप उस स्थान पर मत बैठिए, क्यों? वो व्यास गादी है। या बास आती है? सफाई नहीं कराते हो क्या? बास आती है? ऐसा नहीं है, तो क्या है? वो व्यास गादी है, वहाँ पर व्यास बैठ करके वहाँ पर वक्ता बैठते हैं, वक्ता। अच्छा, तुम लोग कौन हो? हम लोग श्रोता हैं, श्रोता। ओ, ये बकते हैं, तुम सोते हो? भाई ऐसा कुछ नहीं है, पहले नीचे आओ। क्या है? देखिए ये कथा सुनाते हैं। अच्छा, हम लोग भक्त हैं भगवान के, यहाँ नीचे बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। देख रहे नहीं कितने भक्त यहाँ बैठे हैं? अच्छा। सब भगवान के अनन्य भक्त हैं। इसी तरह से आप भी यहाँ नीचे बैठिए। सीधा सीधा बोलो, इस जगह का ठेका इन्होंने लिया है। हाँ हाँ, ऐसा ही मान लो। ठीक है, चलो यहाँ बैठ जाते हैं। बैठिए। बैठ जाइए। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे भगत आते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो माता यशोदा अपने कन्हैया को जगा रही है, बहुत निवेदन कर रही है, कन्हैया तुम जग जाओ बेटा, प्रातः काल है गयो है, परम कन्हैया जगने का नाम नहीं ले रहे हैं। कब जगेगा भैया? माता यशोदा थक जाती हैं, तो उसके बाद में कन्हैया जब जगते हैं तो माता यशोदा कन्हैया का सर्वप्रथम में मुख धुलाती हैं। आहा, क्यों नहीं, वह जो दृश्य है कितना सुंदर दृश्य है। जब माता यशोदा अपने कन्हैया का मुख धुलाती हैं, उनको कुल्ला दातुन कराती हैं, कितना सुंदर दृश्य है। उसके बाद में माता यशोदा अपने कन्हैया का श्रृंगार करती हैं। तो श्रृंगार में श्रोताओं, सबसे पहले माता यशोदा पता है क्या धारण कराती हैं? सबसे पहले माता यशोदा कन्हैया के सिर पर मुकुट धारण कराती हैं। मोरे मुकुट की अद्भुत शोभा, क्या शोभा है। चाहे देख प्रभु वन मन लोभा, होता है देख प्रभु वन मन लोभा। श्रोताओं, जिस मुकुट को भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं ना, उस मुकुट की जो छवि है वह कितनी सुंदर छवि है। और जो वह मुकुट है ना, वह कोई साधारण नहीं है, वह मुकुट सोने का है, सोने का मुकुट है। और सोना, उसमें हीरा, मुटक, हाँ हाँ, सोने का, सोने का है, सोने का मुटक। और भगत राज जी इतना ही नहीं, हाँ। उसमें हीरा जड़े हुए हैं। अरे वाह, मोती जड़े सोने हुए का हैं। मुटक, हाँ। और उसमें हीरा, मोती, मोती, पुखराज भी जड़े हुए हैं। पुखराज। हाँ, अरे हाँ, वाह, भगत पंडित राज जी, ये तो बड़ी कीमती होगा ना? बहुत कीमती है, कोई मोल ही नहीं है उसका। सोने हीरा, का, हाँ। पन्ना। पर क्या हुआ? क्या हुआ? आप वहाँ बैठे ना, एक बात आपकी बताइए, कथा में बड़ा आनंद आया। आपको जमीन में रिगस के बड़ा चलने की आनंद आदत है आया, क्या? ये सोने वाली कथा जो मुझे पता ही नहीं पड़ा, मैं नीचे से ऊपर कब चला गया। और क्या, और क्या, और क्या? भगत राज, जो ये भगवान की कथा होती है ये तो पन्ना। ऐसी ही होती है। अच्छा। और उसके बाद में माता यशोदा ब्रज रतन धारण कराती है, तो वह भी सोने का है। अरे वाह पंडित जी, हाँ। वो भी सोने वो का? भी सोने का है। अरे वाह, और बहुत सोना हो गया। उसके बाद में माता यशोदा कुंडल धारण कराती है,
तो वो भी सोने के हैं। कुंडल भी सोने का है। उनमें भी हीरा पन्ना जड़े हुए हैं। अरे वाह पंडित जी, हाँ। मुटक सोना, ब्रज रतन सोना, हाँ। कुंडल सोना, सोना। और इन सब में हीरा पन्ना जड़े हुए हैं। बहुत कीमती होंगे ना ये। कोई मोल ही नहीं है भगत सुनिए राज। भगत जी, आपसे ज्यादा कीमती नहीं है। अरे मैं एक फिर- बात बताइए, आप कैसे गए यहाँ से ऐसे वहाँ चले जाते हो? मैं फिर ऊपर पहुंच गया। बैठिए नीचे। ठीक है। जब से आए हैं तब से पूरा आनंद खराब कर दिए हैं। अब बड़ी आनंद आ रहा है कथा में। हाँ बड़ा हाँ, आनंद आ रहा है। आनंद ही अच्छा, आता है। और क्या हुआ? और उसके बाद में श्रोताओ, माता यशोदा अपने कन्हैया के गले में हार धारण कराती हैं। अच्छा। और जो हार है ना, हाँ। उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, अनमोल है वह हार। उस हार में हीरा जड़े हुए हैं और सोने का वह हार है। अरे, अमोल है वह। वो भी सोने का है। वो भी सोने का वाह है। पंडित जी वाह, हाँ। बड़ा आनंद आया है आपकी कथा में। और- अच्छा, और क्या है? उसके बाद में माता यशोदा कंठा भी धारण कराती हैं। वह कंठा भी सोने का है। अच्छा। वो भी हीरा पन्ना उसमें जड़े हुए हैं। वो भी सोने का है। वो भी सोने का है। बड़ा आनंद आ रहा है कथा में आपकी। आनंद आ रहा है। हीरा पन्ना और- सोना। उसके बाद में माता यशोदा कन्हैया के हाथों में कड़े पहनाती हैं। वह कड़े भी सोने के हैं। वो भी सोने का वो है। भी सोने के हैं। अरे वाह पंडित जी। अच्छा, और क्या है सोना? उसके बाद में माता यशोदा कमर कोंदनी बांधती हैं। अच्छा। तो वह भी कमर कोंदनी भी सोने की है। सोने की है। वो भी सोने की है। वो भी सोने की है। वो भी सोने की है। अच्छा, और क्या है? उसके बाद में माता यशोदा कन्हैया के पाम में घुंघरू बांधती हैं। जो पायल होती है ना, घुंघरू बांधती हैं। अच्छा। तो वे घुंघरू भी सोने के हैं। अरे वाह पंडित। हाँ। क्या हुआ? रुको, अरे भगत राज ये जी, क्या कर रहे हो तुम? ये पंडित जी को वहाँ से और वहाँ ये सब हिला के अभी रख तुमको दिया हिला आपने। दिया है सब कुछ। मुझे पता ही नहीं पड़ा। बड़ा आनंद आ रहा है कथा में। घुंघरू भी सोना। तुम्हें आनंद आ रहा है, लेकिन हमारा आनंद खराब हो रहा है देवता। अच्छा देखो भगत जी, और क्या है? आपके आनंद में अभी हम चले जाते दुनिया नहीं, को नहीं, छोड़ के, तो आनंद कौन दिलाता आपको है? नहीं, ऐसा वो नहीं। सोने वाली कथा कही। हाँ। उसके बाद में घुंघरू बांधती हैं। हाँ। घुंघरू के बाद में माता यशोदा कन्हैया के हाथ में बंसी देती हैं। बंसी। बंसी ये जो किसकी? बंसी है ना, हाँ। वो किसकी है? किसकी है? वो बांस की है। ये सोने में बांस कहाँ से आ गया? परंतु भगत राज, है। जो वह बांस की बंसी है ना, अच्छा। उस बंसी में भी हीरा मोती अरे वाह फुकराज पंडित जी, जड़े हुए हैं। उसमें भी जड़े हुए हीरा। जड़े हुए अरे हैं। वाह, बड़ा आनंद आया कथा में। हाँ। अच्छा, और क्या हुआ? उसके बाद में कन्हैया अपनी जो गऊ हैं, उन गऊओं को लेकर के और वन में गऊ चराने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, वन भी सोना, गऊ भी सोना है? नहीं 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 नहीं, और क्या, हम भगत भी राज। सोना, तुम भी सोना, ये सब है, ये सब सोना। सोना नहीं है। ये सोना नहीं है। देखो, बन ही होता है और गऊ होती है जिसका आप दूध पीते हो। ये सोने वाली कथा अब सोने वाली कथा तो समाप्त हो गई भगत समाप्त राज। हो गई। हाँ जी। ठीक है, आप हमको अकेले में कब मिलेंगे? कथा के बाद क्यों कभी क्यों भी पंडित जी का संपर्क कर ले। हत्या करनी है क्या? नहीं, हमें कुछ पूछना है इनसे। पूछना है? हाँ। हमसे पूछ लो, हम भी बता नहीं, देंगे। अकेले में पूछेंगे इनसे। अकेले में? अकेले में। कथा के बाद कभी भी मिल लेना भगत राज। नमस्कार। राधे राधे। ठीक जय है, श्री ठीक है, कृष्णा। तुम्हारे नमस्कार की कोई सोना, हीरा, पन्ना। अरे वाह गोवर्धन, इतना माल हाथ लगेगा, इतना माल हाथ लगेगा, जीवन में कभी डांका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी है। चलो, अब रास्ता साफ हो गया है। राज्य के सिपाही जहां तहां जा चुके हैं, लो प्रतिज्ञा कर रहे हैं
हीरा पन्ना सोना, अरे पीढ़ी दर पीढ़ी खाएंगी तब भी खत्म होने वाला नहीं है। चलता हूं, अकेले में पंडित मिलेगा, उस बच्चे का पता पूछूंगा और उसे लूट कर लाऊंगा। जय मां। अपनी सब रूठी या हो जाए बदनामी, अपने सब। भगत राजो, श्रोताओ, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण वन में गऊ चराने के लिए चले जाते हैं। इधर में अब जो कथा आ रही है वह कथा प्रेम की है। अगर मनुष्य को प्रेम करना है तो अपने मन को पहले गोपियों की तरफ ले जाएं, उस प्रेम को देखें, तभी आप किसी से प्रेम कर सकते हो। वह ब्रज की गोपी जो कि भगवान को बिगर देखे भोजन भी नहीं किया करती थी। अपने घर में एक दिन में एक बार किसी ना किसी बहाने से भगवान को बुलाना ही है। अगर कोई बहाना नहीं तो माखन का बहाना लगाती है, प्रार्थना करती है, प्रभु आप मेरे घर में आओ और मेरे इस माखन का भोग लगाओ। परंतु भगवान भी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। वह भी गोपियों के घर में जाते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। ऐसा प्रेम ना तो आज तक कभी किसी में देखा है और ना हो सकता है। परंतु श्रोताओं, सत्य तो यही है, अगर मनुष्य का यह देह हमको मिला है तो इस देह में हमको सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे स्नेह बनाना चाहिए। यही सत्य है। आज जो कथा है यहीं पर पूर्ण होती है। कल उसके बाद में आना, यहाँ से फिर प्रारंभ होगी, कल की कथा फिर सुनाई जाएगी। जय श्री राधे। आपके घर में मंगल कार्य हो। जय श्री राधे। अपनी सब रूठी या हो जाए बदनामी। पिताजी, हाँ बेटी, जिस प्रकार से ब्रज गोपियों ने प्यारे श्याम सुंदर को प्राप्त किया था, उसी प्रकार से मैं भी प्यारे श्याम सुंदर को प्राप्त करना चाहती हूँ। आप मुझे वह मंत्र बताएं जिससे मैं प्यारे श्याम सुंदर को पा सकूं। वाह बेटी, धन्य है तुम्हारे भाव के लिए। बेटी करमेती, अगर तुमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो बेटी बस, अगर हमको भगवान प्राप्त करना है, हमारे हृदय में भाव होना चाहिए, हमारे हृदय में एक लक्ष्य होना चाहिए। हमें वह लक्ष्य प्राप्त करना है। जिस दिन तुम्हारे हृदय में यह संकल्प हो जाएगा मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, तो दुनिया में इतनी हिम्मत नहीं जो कि तुमको रोक सके। बेटी, वैसे तो 9 भक्ति बताई गई है, परंतु उन 9 भक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति है वह कीर्तन है। भगवान को सबसे प्रिय लगने वाला उनका भजन है, उनका कीर्तन करो बेटी। जिस दिन तुम्हारी शक्ति में, भक्ति में शक्ति हो जाएगी, उसी दिन तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगी बेटी। वह कीर्तन राधा माधव कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी, यह कीर्तन है। तुम यह कीर्तन को करो बेटी, तुम्हें जरूर ही भगवान की प्राप्ति होगी। मैं कब हमको दक्षिणा दे में पहचान लिया ना? अरे आपको तो जरूर पहचाना हमने। अच्छा एक बात बतलाओ, पूछो। ये जो कथा कह रहे थे, हाँ, ये सच है या ऐसे ही इसमें नमक मिर्च मिला हुआ है? भैया ये परमात्मा सत्य है। जब परमात्मा सत्य है
तो उसकी जो ये कथा है ना वो भी सत्य है। असत्य तो हम और आप हैं, परमात्मा कभी असत्य नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, पंडित लोग कर देते हैं, उसे सजाने के लिए नमक मिर्च मिला देते हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलाया है, सीधा सीधा चला है। अच्छा, इतना गहना कोई लड़का पहनता है? हाँ किसी राजा का लड़का होगा? हाँ, ब्रज के राजा हैं वो। उसके साथ बहुत फौज पलटन रहती होगी? नहीं 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 नहीं, अकेले ही रहते हैं। इतना गहना पहनता है, अकेला रहता है? अकेले ही रहते हैं। अच्छा, क्या करता है वो गौ चराते हैं। अकेला रहता है, वन में गऊ चराता है? हाँ, गौ चराते हैं। अच्छा, किसका लड़का है वो? जो महाराज हैं ब्रज के, नंद गोप हैं, उनके पुत्र हैं। अच्छा, नंद का लड़का है? नंद के लाला हैं। ब्रज में रहता है? हाँ, ब्रज में रहते हैं। अच्छा, नाम क्या है उसका? उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर के नाम से उनको जानते हैं। जल्दी न कर, धीरे धीरे बतलाओ, बहुत लंबा नाम है। क्या नाम बतलाया? श्याम सुंदर। ओ, श्याम समंदर। समंदर नहीं भैया, समंदर नहीं है? समंदर नहीं है तो क्या है? उनका नाम है श्याम सुंदर। ओ, श्याम मुछंदर। मुछंदर? छोटा सा मुछंदर तो मूछ वाले को कहते हैं, वो बालक 7 वर्ष का है, छोटा सा है। मुछंदर नहीं है? वो तो अभी बच्चा है, उसकी मूछ नहीं आई है, वो मुचंदर नहीं है। 6 वर्ष का है। हाँ, उनका नाम है श्याम सुंदर। ओ, श्याम सुंदर। सुंदर सुंदर। दर डर? दर नहीं, सुंदर। बहुत लंबा नाम है, बड़ा टेढ़ा नाम है, इसे छोटा कर दो। छोटा कर दूं? हाँ। अच्छा ठीक है, हम छोटा कर देंगे। पहले आप अपना नाम बताएं। जजमान, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गोवर्धन। गोवर्धन। हाँ। अगर सोच लिए कि हम आपके ही नाम को छोटा कर देते हैं, अगर आपका नाम है गोवर्धन, तो इसमें से धन को हटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा? अरे वाह, धन को हटाने के बाद तो गोबर ही गोबर रह जाता है। इसी प्रकार मेरे नाम का ही गोबर कर दिया। इसी प्रकार भगतराज, किसी का नाम छोटा नहीं करना चाहिए। जैसा है उसको याद करो, जब उसको पुकारो। ठीक है ठीक है, कोशिश कर रहे। श्याम सुंदर। सुंदर। श्याम सुंदर। दर। दर। आ गया। दर। श्याम सुंदर। दर। आ गया। दर। 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 श्याम सुंदर। अच्छा, अब हम चलें जजमान। सुनो सुनो सुनो। अच्छा। उसे खाने में क्या प्रिय है? उनको खाने में सबसे प्रिय माखन और मिश्री लगता है। मक्खन मिश्री खाता है? माखन मिश्री खाते हैं। वृंदावन में रहता है? वृंदावन में रहते हैं। गैया चराता है? गऊ चराते हैं। इतना गहना पहनता है? उतना गहना पहनते हैं। सुनो जी, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, उसे देखने जा रहा हूँ। हाँ जाओ। अगर ये बात सच हुई तो वहां से लौटने पर तुम्हें माला माल कर दूंगा। यदि ये बात गलत हुई तो समझ लो तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। अरे मेरा नाम गोवर्धन डाकू। डाकू? हाँ। जय हो डाकू जी। श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। हाँ ठीक है। जाओ 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 डाकू जी, मुझे धन नहीं चाहिए, तुम जाओ जाओ। ठीक है, नमस्कार। राधे 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 राधे। जाओ। गोवर्धन, चलते हैं उस बच्चे पर हाथ साफ करते हैं। अरे इतना धन मिलेगा, इतना धन मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी खाते रहो। बस उसे लूटकर जिंदगी भर गुलछर्रे उड़ाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं, लूटेंगे तो श्याम सुंदर को ही लूटेंगे, वरना किसी को नहीं लूटेंगे। अब मैं वृंदावन को जाऊं। अब मैं वृंदावन को जाऊं। अब मैं वृंदावन को जाऊं। हाँ, वृंदावन में नंद का लाला
अब मैं वृंदावन को जाऊं, अब मैं वृंदावन को जाऊं। जो राजी थे वो दे नहीं में, जो राजी थे दे नहीं वो, जो राजी थे दे नहीं तो डंडा चार लगाऊं। अब मैं वृंदावन को जाऊं, अब मैं वृंदावन को जाऊं, अब मैं वृंदावन को जाऊं। चलते हैं, मक्खन मिश्री ले लेते हैं और फिर उसे खिलाएंगे और फिर सारा माल लूट कर ले आएंगे। जय भवानी। हाँ चलते हैं। श्याम सुन है? श्याम क्या नाम बतलाया? अरे गोवर्धन नाम ही भूल गए, किसके पास जाओगे? हैं? क्या बतलाया था पंडित ने? श्याम सुन क्या नाम है? क्या नाम बतलाया भाई? जोर से बोलो। श्याम सुंदर। अरे अच्छा हुआ बच्चों आप लोगों ने बता दिया है? अच्छा हुआ, चिंता न करो, वहां से लौटूंगा एक एक टोपी सबको दूंगा। अरे श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर, आ रहा हूँ रे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम। अरे गोवर्धन, इस नाम में क्या कोई जादू है? जितना ले रहा हूं तो सर चकराने लग जाता है। कहीं ऐसा ना हो गोवर्धन तुम चले हो श्याम सुंदर को लूटने के लिए और रास्ते में कहीं तुम खुद ही लुट जाओ। है? चलो नाम तो याद हो गया है,